सभी का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन देश लाइव में। आपके साथ मैं अंजलि। कांग्रेस में अस्थायी अध्यक्ष की मांग कर रहे G23 नेताओं को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के दौरान ही सोनिया गांधी ने जमकर फटकार लगाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि फिलहाल मैं ही पार्टी की अस्थायी अध्यक्ष हूं। इशारों में उन्होंने कहा कि किसी को भी मीडिया के माध्यम से मुझ तक बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि वो खुद आकर मुझसे बात कर ले। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में यह संदेश भी दिया है कि आपसी मनमुटाव को दूर करेंगे और तभी आगामी विधानसभा चुनाव में हम बेहतर परिणाम देखेंगे। सोनिया की फटकार के बाद G23 नेताओं के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें सोनिया गांधी पर पूरा भरोसा है, उन्हें नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं है उनके नेतृत्व पर। जबकि इससे पहले गुलाम नबी आजाद और साथी कपिल सिब्बल ने नेताओं में भी शामिल हुए थे, जिन्होंने सोनिया को पत्र लिख करके कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाने और साथ ही अस्थायी अध्यक्ष चुनने की मांग की थी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो यह यहां तक कि कह दिया था कि पार्टी का कोई अध्यक्ष ही नहीं है, फैसले कौन ले रहा है ये मालूम तक नहीं है किसी को। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना ही जा रहा था। तो ऐसे में अगले चुनाव के अगले साल जो चुनाव होने हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस प्रस्ताव पर तकरीबन अभी नेताओं ने हामी भर दी है। ऐसे में राहुल गांधी की अगले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना तय हो गया है। तो वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों के इस मांग पर राहुल गांधी ने विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि साथ ही कहा कि खास बात यह है कि इस प्रस्ताव में हामी भरने वाले G23 के वे बागी नेता भी हैं जो कल तक पार्टी के तमाम फैसलों को पूरा न करने पर सवालिया निशान लगा रहे थे, बल्कि राहुल गांधी पर भी ये सवाल उठाते थे। शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सबसे अहम मुद्दा पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेकर थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि अगले कुछ महीनों में होने वाले 5 विधानसभा राज्यों के चुनावों के बाद कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। सूत्र यह भी बताते हैं कि बैठक में शामिल सभी नेताओं ने उनके इस प्रस्ताव पर न सिर्फ सहमति जताई है, बल्कि अगले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद पार्टी के संविधान के मुताबिक चुनाव करा करके राहुल गांधी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की हामी भरी थी। फिलहाल राहुल गांधी ने उनके इस मांग पर विचार करने की भी बात कही है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने एम्स में पिता से मिलने आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की आलोचना की है। दमन सिंह ने यह कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मेरी मां की इच्छा के विपरीत मेरे पिता के कैमरे में, आपको बता दें कि कमरे में घुस गए और साथ ही फोटोग्राफर को लेकर वहां पर चले गए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी मां ने कई बार फोटोग्राफर को कमरे से बाहर जाने को कहा, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुरुवार को पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का हालचाल जानने एम्स पहुंचे थे। उनके साथ एक फोटोग्राफर और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी थे। फोटोग्राफर ने पूर्व पीएम के कमरे में मनसुख मंडाविया और गुलेरिया तथा साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें भी ली थी। दमन सिंह का कहना है कि उनकी मां फोटोग्राफर की ओर से डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें लिए जाने से नाराज थी। दमन सिंह ने यह भी कहा कि मेरी मां बहुत नाराज है, मेरे माता पिता कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं, वे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसी चिड़ियाघर के जानवर नहीं। दमन सिंह ने कांग्रेस के, आपको बता दें कि आरोप के बाद कहा कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर उठाया है। कांग्रेस ने मंडाविया के इस बात के लिए आलोचना की है। उन्होंने पूर्व पीएम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के मौके को फोटो खिंचवाने के अवसर में बदल दिया। पार्टी ने मंडाविया से माफी मांगने के लिए भी कहा है। झारखंड में कांग्रेस समर्थित सरकार के मंत्री हाफिज उल हसन की जुबान एक जनसभा को संबोधित करते हुए फिसल गई और एम्स में भर्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे डाली। दरअसल हाफिज उल हसन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहीं जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आलोचना करते हुए उन्होंने हाफिज उल हसन की जुबान फिसल गई। उन्होंने एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के बजाय उन्हें मृत घोषित कर दिया और 1 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि भी दे डाली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो को ट्विटर पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है।
ट्विटर पर शेयर करते हुए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के ऑफिस की ओर लिखा गया है कि जैसा राजा वैसा मंत्री। यह है हेमंत सरकार के मंत्री हाफिज उल हसन। उन्होंने मात्र कुछ तालियों और साथ ही मोदी विरोध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन का स्वर्गवास करवा दिया। एक और भारत सरकार उनका बेहतर इलाज करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के मंत्री उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक और दुख की खबर, हिंदुस्तान का शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ है। आज तो मोदी जी हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले गए, जो मनमोहन सिंह हिंदुस्तान को 50 साल आगे किए थे, मोदी जी उसको फिर पीछे जहां का तहां लिया। आज उस शख्स का भी निधन हो गया। हम लोग अंतिम में 1 मिनट के लिए मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में हर दिन नया मोड़ सामने आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार एनसीबी के कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार एनसीबी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि वे एनसीबी के कामों का पर्दाफाश करेंगे, जिससे कई गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो ये सब प्रेस के जरिए नहीं, बल्कि अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी देंगे। नवाब मलिक ने यह भी कहा है और साथ ही कुछ ट्वीट्स भी किए हैं, जिनमें वे एनसीबी के काम करने पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके सबूत भी पेश किए हैं। नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंचनामा के लिए फ्लेक्चर पटेल को पंच बनाया था, जबकि फ्लेक्चर पटेल मुंबई एनसीबी प्रमुख समीर वानखेड़े और उनके परिवार के मित्र भी हैं। मलिक ने यह भी कहा कि मैं सवाल पूछता हूं कि क्या एनसीबी अधिकारी के किसी मित्र को पंच बनने की अनुमति दी जा सकती है? क्या कानूनी रूप से इनकी अनुमति है? नवाब मलिक एक के बाद एक कई ऐसे ट्वीट्स किए हैं उन्होंने, जिसमें वे ऐसे सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद लगातार ये देखने को मिल रहा है कि एनसीबी की और साथ ही ड्रग्स का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम सेलिब्रिटी भी इसके बीच में आ रहे हैं। वहीं अभी आर्यन खान जैसा कि जेल में बंद है, वो भी ड्रग्स क्रूज पार्टी के लिए ही जेल। ऐसे में देखना यह है कि जो एनसीबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो किस हद तक की सही है। क्या एनसीबी की कार्यप्रणाली सच में सही नहीं है? आज के हमारे इस देश लाइव के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज।